Hello students, today we will study our next chapter, the chapter of number 8, Climate of India. The climate of our country plays a major role in the life of the people. It determines the crops they grow and agro-based industries they develop. जो भी कंट्री का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. इन्फ्लुएंस देयर लाइफ स्टाइल, द फूड दे ईट, द क्लॉथ दे वियर एंड ऑल्सो देयर फेस्टिवल्स. क्लाइमेट का फेस्टिवल पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है. इंडियन वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन आर वेरी डाइवर्स. बहुत डाइवर्स है, कब चेंज हो जाए नोबडी नोज एंड कैन रीच एक्सट्रीम्स. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट. अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्लाइमेट होता है. India generally has a tropical monsoon climate. This hot, wet climate is responsible for the variety of crops that are grown in our country. इस तरह के मौसम की वजह से हमारे यहाँ पे कई तरह की फसलों की पैदावार भी होती है. Himalayas in the north and the Indian Ocean in the south are two natural features that shape the climate of India. The climate in the mountainous region is determined mainly by how high the place is. High mountains like the Himalayas are covered with snow. Mountains का जो क्लाइमेट होता है वो उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है. जितना ऊंचा रहता है उतनी वहाँ ठंड रहती है. जैसे हिमालय सालों साल बर्फ से ढका रहता है. Some places located on hills like Srinagar, Simla, Nainital, Udgamandalam, that is known also Ooty, are cooler than place in the plain. ये जो जगह है ये प्लेन के मुकाबले थोड़े ठंडे होते हैं. डल लेक श्रीनगर में है हमारा, वेरी फेमस लेक है डल लेक जो श्रीनगर में है. नाउ द कोस्टल एरिया जो है हमारे वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बराबर होता है. ना ठंड होती है बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. विथ लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर्स. Some places located in coastal region are Mumbai, Goa, Tirunelveli, Mangalore, Chennai, Visakhapatnam and Puri. The climate of the interior parts of the country, far from ocean and sea, is characterized by hot summer and cold winter. जो coastal area से दूर है यानी देश का जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे जो समर होता है वो बहुत गर्म होता है और जो विंटर होता है वो बहुत ठंडा होता है. Some such places are Delhi, Bhopal, Lucknow, Amritsar, Chandigarh, Jaipur, Patna and Ranchi. There is a great deal of variation in the amount of annual rainfall too. इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है. From the wet region in the northeast to the hot, dry Thar desert in the northwest. Season in India. In India, most places have three main seasons: summer, monsoon and winter. The spring and autumn are also short duration seasons. Season affect the life of human beings, animal and plants also. जो सीजन है वो सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है. विंटर द कोल्ड सीजन बिगिंस इन नवंबर एंड लास्टेड टिल February. December and January are very cold months. The days are shorter while nights are long. The mountain regions are colder and the coastal plains are pleasant. माउंटेन एरिया विंटर में और ठंड होता है लेकिन जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारों की जगह, वो अच्छा होता है. वहाँ पे बहुत गर्मी भी नहीं होती है, वहाँ पे बहुत ठंडी भी नहीं होती है. विंटर के महीने में वो एरिया और अच्छा लगता है, प्लीजेंट रहता है. इन द वेस्टर्न डेजर्ट एरिया, अब जो डेजर्ट एरिया है वहाँ क्या होता है विंटर के मौसम में द डेज आर प्लीजेंट. दिन तो अच्छे लगते हैं वहाँ पे, किसमें डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी जगहों पे. बट नाइट्स आर कोल्ड, लेकिन रातें बहुत ठंडी लगती हैं. इन साउथर्न इंडिया द विंटर्स आर कूल एंड प्लीजेंट. लेकिन साउथर्न इंडिया में हमारे जो विंटर्स हैं वो कूल भी होता है, प्लीजेंट भी होता है. नाउ अबाउट समर. समर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ड्राई वेदर. इट बिगिंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द मिडिल ऑफ जून. समर इज माइल्डली प्लीजेंट इन मार्च में अच्छा लगता है. बिट अनकंफर्टेबल इन अप्रैल में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है. हॉट इन मई में गर्म रहता है. स्कॉर्चिंग इन जून, और जून में तो बहुत परेशान करता है हमको गर्मी का मौसम. माउंटेन रीजन्स आर कूलर एज कंपेयर टू द प्लेन्स. लेकिन उस गर्मी में भी जो माउंटेन रीजन है वो प्लेन के मुकाबले थोड़े
ठंडे होते हैं। अ हॉट ड्राई विंड कॉल्ड लू, लू चलती है गर्मियों में। इन वेस्टर्न इंडिया समर्स कैन बी एक्सट्रीमली हॉट, द कोस्टल रीजन्स गेट सम रिलीफ बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। देखिए डेजर्ट एरिया में तो गर्मी में और भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, अगेन वही समुद्र के किनारे वाला, वो सी ब्रीज की वजह से, ये है बेसिक रीजन, इनकी वजह से वो उतना गर्म नहीं होता है, वो ठीक ठीक रहता है, मीडियम में रहता है। बट द प्लेट्यूज आर क्वाइट हॉट, लेकिन जो प्लेट्यू एरिया है वो फिर से गर्म हो जाता है। इन ऑर्डर टू एस्केप द हीट ऑफ द समर पीपल विजिट हिल स्टेशन, और इस वजह से गर्मियों में लोग हिल स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऊटी एंड कोडाईकनाल। मॉनसून और रेनी सीजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मॉनसून ब्रिंग्स रेन बाय द एंड ऑफ मे, मॉइस्चर इन द एयर, ह्यूमिडिटी increases. The monsoon begins in June and lasts till September. During this month, most of the area in the country get their share of rainfall. ज़्यादातर एरिया में अच्छी खासी बारिश हो जाती है। The southwest monsoon enters India through the coast of Kerala and Andaman and Nicobar Island. It passes through Mumbai, central India and eastern India, reaches the other part of North and West India. During the month of October and November, some part of South India experience rains in the form of northeast mountain monsoon और post monsoon. कुछ जगहों पे फिर बारिश होती रहती है। So like this chapter is completed. ये थोड़े से more important points हैं, इनको भी जरा सा ध्यान में रखिएगा। ये हमारा मासिन राम है, which is नियर चेरापूंजी एंड प्रेजेंट इन मेघालय। मेघालय हमारा एक स्टेट है, रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।